नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो यहां पर आज के समय में बहुत से लोगों की परेशानी बनी हुई है। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि लोगों का यह कहना है कि सर देखो, हमारे ऊपर तो झूठा केस डाला गया है, कोर्ट में जो यह केस दाखिल किया गया है इसमें झूठे तथ्य लिखे हुए हैं, या फिर कोर्ट केस जो ये डाला गया है इसमें सारी बातें झूठी हैं और इस केस को तो सुना ही नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसे केस को सुना गया तो हमारा समय और पैसा दोनों खराब होने वाले हैं। अब ऐसी कंडीशन में सबसे पहले क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या अगर हमारे ऊपर कोई झूठा केस डालता है तो हमें उस पूरे केस को लड़ना यानी कि ट्रायल फेस करना अनिवार्य है, या फिर कानून में कुछ ऐसे प्रावधान भी है कि अगर गलत झूठा तथ्यों के साथ कोई दावा दाखिल किया गया है तो ऐसे केस को शुरू में ही खत्म किया जा सकेगा। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैम्बर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को कानून के बारे में पता होना अनिवार्य है, क्योंकि सीधा अगर हम जजमेंट के ऊपर पढ़ेंगे और आप कानून ही नहीं जानते होंगे तो वो चीज आपको समझ नहीं आएगी। देखिए, कोई भी सिविल केस, क्योंकि केसेस अगर झूठों की बात की जा रही है कि झूठे केस डाले गए हैं, कई तरीके के हो सकते हैं, सिविल केस, क्रिमिनल केस या अलग तरीके के। आज हम सिर्फ बात कर लेते हैं सिविल केसेस के बारे में कि अगर किसी के ऊपर झूठा केस डाला गया है, झूठा सिविल केस, झूठा बंटवारे का, झूठा टाइटल का, तो क्या उस केस को शुरू में खत्म किया जा सकता है? देखिए, कौन से केस शुरू में खत्म होंगे, कौन से केस नहीं होंगे, उसके लिए आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 पढ़ना पड़ेगा। यह बताता है कि किस किस कंडीशन में किस केस को शुरू में डिसमिस किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप पहले ही जानते होंगे कि इस टॉपिक से जुड़ी कई बड़ी जजमेंट में दे चुका हूं, जैसे कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए बात करता है कॉज ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि जो कोर्ट में केस डाला गया है, वाद दाखिल किया गया है, उसके पीछे का कारण क्या है। अगर यहां पर देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर झूठा केस डाला गया है और वहां पर प्रॉपर कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, इल्यूजनरी बनाया हुआ है, मनगढ़ंत बातें बनाकर एक वाद कारण तैयार किया और उसके बाद ये केस डाल दिया, तो ऐसे केसेस को शुरू में ही डिसमिस कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं दोस्तों, मैंने 20 साल पहले किसी को पैसा दिया। अब जब 20 साल पहले पैसा दिया और आप किसी से पैसा रिकवर करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 कहता है कि 3 सालों के अंदर उसके ऊपर केस डालकर पैसा वापस लेना है। अब मान लेते हैं वो अचानक से आज कोर्ट में आ गया और आकर यह कहने लगा कि मैंने उसको 2 साल पहले प्रॉमिस किया था कि पैसा वापस ले लेना, और अब उसने 3 साल के अंदर डाल दिया, जबकि पैसा तो 20 साल पहले दिया था। तो यह इल्यूजनरी कॉज ऑफ एक्शन हुआ कि अपनी मन मर्जी से अपनी बातें बनाकर एक वाद कारण तैयार करा और कोर्ट में केस डाल दिया। ऐसे केसेस को शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाता है। इसके अलावा ऑर्डर 7 रूल 11 का क्लोज बी और क्लोज सी दोनों लगभग सेम बात करते हैं। यह कहता है अगर कोर्ट से वैल्यूएशन छुपाई हुई है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोर्ट को कम बता रहे हो छिपाकर, तो यह कहता है कि कोर्ट से वैल्यूएशन छुपाई है। ऐसी कंडीशन में कोर्ट उन दावों को ही खारिज कर देता है क्योंकि फैक्ट छिपाए गए हैं। इसके अलावा अगर कोर्ट में प्रॉपर स्टैंप फीस नहीं दी, अब आपको पता होगा कि जब कोर्ट में केस डाला है तो हर कोर्ट की एक निर्धारित कोर्ट फीस होती है, एक तय की जाती है कोर्ट फीस एक्ट के तहत। अगर आप वो प्रॉपर कोर्ट फीस नहीं दे रहे और आप पोपर की कैटेगरी में नहीं आते, पोपर ऑर्डर 33 रूल सीपीसी कि भाई मैं उसे पे करने में सक्षम नहीं हूं, इंडिजेंट पर्सन जिसे कहते हैं, तो कोर्ट आपके उस दावे को खारिज कर देगा। कोई सुनवाई नहीं है। ये मैं बता रहा हूं कि कहां कहां शुरू में केस खारिज हो जाएंगे। इसके बाद आती है बात क्लोज डी, यानी कि बार्ड बाय लॉ, कि अगर कोई ऐसा कानून है जो आपको वो केस करने से रोक देता है
उदाहरण के तौर पर 12 सालों के बाद जमीन को कब्जे को रिकवर नहीं किया जा सकता, 3 सालों के बाद दस्तावेज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, 3 सालों के बाद डिक्लेरेशन का दावा नहीं डाला जा सकता। यह बाढ़ वाला लॉ है। इस प्रकार से अगर कोई ऐसा कानून है जो आपको वो केस करने से रोक देता है, तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी कहता है कि आपका वो केस शुरू में ही डिसमिस कर दिया जाएगा। नाउ ये जितने भी मैंने आपको ग्राउंड्स बताए, ये एडवोकेट साहब की प्रतिभा पर देखे जाते हैं कि कैसे वो इन प्रावधानों को आपके केस में इस्तेमाल करके आपको फायदा दिला सकते हैं। पर सिर्फ अगर आप कोर्ट में खड़े होकर ये चिल्ला रहे हैं कि देखो झूठे तथ्य हैं, झूठी बातें हैं, सारी चीजें झूठी हैं, तो इस ग्राउंड पर केस शुरू में डिसमिस नहीं होगा। ध्यान दें, आपको कानूनी प्रावधानों के साथ अपने तथ्य कोर्ट में सही तरीके से प्रेजेंट करके ही कोई रिजल्ट लेना होता है। इसीलिए ये कानूनी प्रावधान बताए जाते हैं। नाउ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी मैंने कंडीशन बताई कि किस तरीके से आप फायदा ले सकते हैं, केस को शुरू में डिसमिस कराना, समय सीमा के बाद निकल जाने के बाद केस है, या कोई भी कंडीशन, इन सभी से जुड़े हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़े निर्णय दिए हैं जो यहां पर मैं YouTube पर ओपनली नहीं दे सकता, क्योंकि अगर मैं उनको ऐसे बताऊंगा तो लोगों को लगेगा कि गलत सलाह यहां पर दी जा रही है, और ये कोई लीगल एडवाइस का चैनल तो नहीं है, ये तो जजमेंट्स का चैनल है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है VIP व्हाट्सएप ग्रुप। अब ध्यान दें, ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आपको यहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट की PDF और उसकी एक्सप्लेनेशन, लैंडमार्क जजमेंट, बेसिक कानून, जो ये लीगल चैंबर की आप वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई जजमेंट, और कई अदर बेनिफिट्स यहां पर मिलने वाले हैं। इसके अलावा अब चाहे आप एडवोकेट हुए, लॉ स्टूडेंट हैं, कॉमन व्यक्ति हैं, वो इंसान है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है, या आप लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, तो इन सभी लोगों के लिए ही स्पेशली एक ग्रुप बनाया है। अब मैं आपको बताऊं, मात्र कुछ दिनों में 500 से अधिक सदस्य इस ग्रुप में जुड़ चुके हैं। जी हां, इतना ज्यादा लोकप्रिय ये ग्रुप अब हो चुका है। नाउ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि पहले जो इस ग्रुप को ज्वाइन करता था, 1000 रुपए में 1 साल का टाइम पीरियड उसको मिलता था। पर अब मैं आपको बता दूं कि एक स्पेशल ऑफर यहां पर लीगल चैंबर लेकर आया है कि उसी 1000 रुपए में आप लाइफ टाइम फ्री इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको रिन्यू नहीं कराना, आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और आपको जो सभी लेटेस्ट जजमेंट आ रही है यहां पर ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएंगी, और आप कल को बड़ा अपना नुकसान होने से रोक पाएंगे। अगर आपको इससे जुड़ना है तो तुरंत बताऊं, अभी लाइफ टाइम ऑफर वैलिड है, बाद में नहीं रहेगा। हम मदद नहीं कर पाएंगे, ज्वाइन कराएंगे पर लाइफ टाइम फ्री नहीं दे पाएंगे। तो अभी भी मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर को अटेंड करें जो दिया गया है, और वहां से जाकर लाइफ टाइम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब यहां से हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर चर्चा करते हैं। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा आप। देखिए, केस टाइटल है जे मुथुराजन एंड अदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस एस वेंकराजन एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका SLP सिविल नंबर है 16254 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 10 फरवरी साल 2026, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, सिविल केस को सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत कि उसमें यह बात बोली गई है कि उसके अंदर झूठे, अंडर इन्फ्लुएंस या कोएर्जन करके दबाव बनाकर ये झूठे तथ्य लिखे गए। मतलब कि दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप सिर्फ कोर्ट में आकर ये बोल रहे हो झूठ लिखा है, सारी बातें गलत लिखी हैं, अंडर इन्फ्लुएंस में हुआ है, कोएर्जन में हुआ है, तो ये बातें मैटर ऑफ ट्रायल है कि जब आगे केस चलेगा, विटनेस को एनालाइज किया जाएगा, एविडेंस कंसीडर किए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट सुने जाएंगे, तब देखेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोल रहा है उस पर कोष लगा देंगे, बाद में उस पर आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, वो अलग चीज है। पर शुरू में आप बोल रहे हो देखो वो तो झूठ बोल रहा है, केस डिसमिस करो, ये चीज तय नहीं की जा सकती, क्योंकि सिर्फ एलिगेशन सुनकर किसी का केस डिसमिस नहीं होता जब तक सभी एविडेंस वहां पर ना देख लिए जाए। पर जो मैंने शुरू में बताया था, अगर आप उसमें साबित कर देते हैं कॉज ऑफ एक्शन इल्यूजनरी है, मतलब बनता ही नहीं है, झूठा है, या फिर बार्ड बाय लॉ है, किसी कानून के तहत वो खत्म हो चुका है, प्रॉपर कोर्ट फी स्टैंप नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, तो आप शुरू में भी उस केस को डिसमिस करा सकते हैं। ये मैंने आपको एक रेलिवेंट जजमेंट डिस्कस करी। अगर आप इस जजमेंट की PDF कॉपी पाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में VIP ग्रुप का नंबर है, वहां पर जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर ये आपको ऑलरेडी शेयर कर दी जाएगी। और फिर से बता दूं, लाइफ टाइम ऑफर चल रहा है, जल्दी खत्म होने वाला है, तुरंत जाएं और जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।
उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।